आज से कुछ रोज़ कबल न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी लिखी और उसमें उन्होंने ऑपरेशन मैडमैन का जिक्र किया। ऑपरेशन मैडमैन वो जो आयतुल्लाह अली खामेनी ने IRGC को कह के तैयार करवाया और उनको इस बात का पता था कि जो नेगोशिएशंस चल रही हैं उसके बावजूद US और इजराइल मिल के ईरान पे हमला करेंगे। तो वो प्लान ये था कि उनको पता था कि वो US और इजराइल के साथ एक लॉन्ग टर्म कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस जंग की कीमत ही बढ़ा देते हैं। तो प्लान ये था कि जो USA के गल्फ में एलाइज हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE और कुवैत, इन पे जब अटैक किया जाएगा तो ये खुद USA को प्रेशराइज करेंगे कि आप जंग रोकें। आपने देखा कि दुबई के ऊपर अटैक हुआ और एक गल्फ ब्रांड जो पिछले कई दिहाइयों से बना हुआ था कि जो मिडल ईस्ट है वो सेफेस्ट प्लेस है, वो किस तरह डैमेज हुआ है। टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ, इसके अलावा जो है वो ऑयल फील्ड्स पे हुआ। अभी डीसैलिनेशन प्लांट्स पे तो अटैक ईरान ने नहीं किया, लेकिन आप सोचें कि अगर ये अटैक डीसैलिनेशन प्लांट्स पे होता है तो ये जो गल्फ नेशंस हैं ये अपना बेशतर पानी जो है वो समुंदर का यूज़ करती हैं उनको साफ़ करके। इसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को भी बंद किया हुआ है और उसके साथ आप देखें तो खुराक की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि ये लोग अपना खाना भी इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए कि ये जंग कितना ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। मैं आपके साथ कुछ फिगर्स शेयर करना चाहता हूँ। जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो अपना तकरीबन 7.2 ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर जो है उसको डीसैलिनेट करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पूरे कोस्ट लाइन है इसके ऊपर तकरीबन 400 प्लांट्स लगे हुए हैं और अगर ईरान इन पर अटैक कर देगा तो फिर आप देखें कि पानी की बहुत शदीद कमी हो सकती है। ये जो पूरा खित्ता है ये 90% जो है वो फूड इंपोर्ट्स के ऊपर रिलाई करता है और तकरीबन 70% इनकी खुराक जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरती है। तो ईरान को ये बात समझ आ गई है कि अगर हम तेल की कीमतें ऊपर ले जाएंगे, अगर हम इन गल्फ नेशंस का खाना और पानी रोक देंगे तो ये जंग खुद अपने इख्तिताम को पहुंच सकती है। और जो ईरान ने जंग बंदी की 3 शराइत रखी हैं उसको भी USA और इजराइल को कंसिडर करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, ये जंग खाली गल्फ नेशंस के लिए ही महंगी नहीं बल्कि US के लिए भी महंगी है। पेंटागन ने जो है वो कांग्रेस को खुद बताया कि पहले हफ्ते में ही सिर्फ $6 अरब जो है वो US के खर्च हो गए हैं इस वॉर के ऊपर, और उसमें से $4 अरब सिर्फ ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के ऊपर लग गए हैं। ईरान का जो एक ड्रोन है जिसकी मालियत तकरीबन $20 से $50,000 के बीच में बताई जाती है, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए US को अपना तकरीबन $4 मिलियन का जो मिसाइल है उसको लॉन्च करना पड़ता है। यहाँ तक कि अब ये सूरत हाल आ गई कि कुछ दिन पहले जो है वो ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की कि आप हमें वो अपने सस्ते वाले इंटरसेप्टर्स दे दें क्योंकि हमारा तो बहुत नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अगर गल्फ कंट्रीज़ ने US स्टॉक मार्केट से अपने अरबों डॉलर बाहर निकाल लिए तो वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी क्लेम किया कि US कोशिश कर रहा है कि जो इराकी कर्ड्स हैं वो ईरान के अंदर जाएं, इन्वेजन करें और एक सिविल अनरेस्ट पैदा हो। लेकिन US की अपनी एक नेशनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लीक हुई है और उसमें बात लिखी हुई है कि इवन अगर एक फुल स्केल इन्वेजन ईरान के अंदर हो भी जाए तो रजीम चेंज करना बहुत मुश्किल है।